तो अपन कल जो देखा था वो देखा था, जो कल जो देखा था वो देखा था अपने साइनसोइडल का। आज देखिए नॉन साइनसोइडल का। तो कल हमने क्या देखा, जब भी साइनसोइडल होगा, एवरेज जो होता है साइनसोइडल ऑफ एवरेज वो होता है 0। और साइनसोइडल का अगर आरएमएस निकालना है तो कितने डिवाइड करना पड़ेगा, √2 से। कितने डिवाइड करना पड़ेगा, √2 से। आपने केस 2 है आपका, केस 2 नॉन नॉन साइनसोइडल के लिए एवरेज एंड आरएमएस, एवरेज एंड आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ नॉन साइनसोइडल सिग्नल, नॉन साइनसोइडल बिफोर। साइनसोइडल नहीं होगी, नॉन साइनसोइडल होगी, नॉन साइनसोइडल बिफोर। तो पहली वेवफॉर्म लिया मैंने, इसका एवरेज और आरएमएस। ये आपका एक्सटी है और ये आपका टी है। और वेवफॉर्म इस टाइप से है बेटा, इस टाइप से वेवफॉर्म। इस टाइप से वेवफॉर्म है और जा रहा है इनफाइनाइट तक। ये 0 है, ये टी है, ये 2t है, ये 3t है और ये आपका e है। इसी तरह हमको पता है ये जो वेवफॉर्म है, कौन सी वेवफॉर्म है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। कौन सी वेवफॉर्म बेटा, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म कह सकते हो या फिर सॉटूथ वेवफॉर्म कह सकते हो, आपके ऊपर है क्या बोलना चाहते हो। तो पहले निकालते हैं इसका एवरेज, कि एवरेज क्या आएगा, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होगी, 1/t, ये हो गया 0 से t आपका, ये हो गया xt इंटू डी टी। 1/t 0 से t, ये वाला होता है एरिया, ये होगा एरिया अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, होगा एरिया अपॉन टाइम पीरियड, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। अब हमें पता है रेक्टेंगल का जो पहले सबसे पहले टाइम पीरियड पहचानना है, और रेक्टेंगल का जो टाइम पीरियड होता है, ये सीधा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी। टी से टी कैंसिल आउट तो होगा a/2। तो जो इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो a/2 होगी। तो रेक्टेंगल का आपको डायरेक्ट याद था तो आपने ऐसे कर दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ये याद नहीं होता तब कैसे करते, तब उसकी बात करते हैं। तो रेक्टेंगल का आपको डायरेक्ट याद था तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर दिया। अगर याद नहीं होता तब कैसे करते, कोई बात नहीं। और फिर अपन सिग्नल का यूज करेंगे, अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, यूज फॉर्मूला। तो बात वही है, 1/t, ये होगा 0 से t xt इंटू डी टी। इस वाले केस में मेरे को xt चाहिए होता, क्या चाहिए होता, xt 4xt, यहाँ कर रहा हूँ 4xt। तो दो बना दिए, एक तो ये आपका 0 और 0, और दूसरा ये बेटा t और a। तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। तो y बराबर क्या हो गया, mx प्लस c। तो y क्या हो गया, mx, और c कितना है बेटा, 0। तो y क्या हो गया, xt, m क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो गया, x2 माइनस x1 इंटू x हो गया t। तो क्या हो, तो xt क्या हो गया, y2 हो गया a माइनस 0 अपॉन हो गया t माइनस 0 इंटू टी। तो हो गया a बाई टी इंटू टी, ए बाई टी इंटू टी। तो यहाँ पुट करो, यूज फॉर्मूला करोगे 1/t 0 से t, एक्स टी होगा a बाई टी इंटू टी इंटू डी टी। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया a अपॉन टी स्क्वायर, और 0 से t होगा t इंटू डी टी। होगा a अपॉन टी स्क्वायर और होगा टी स्क्वायर बाई 2, और 0 से t होगा a/2। तो आपने फॉर्मूले का यूज करा तब भी a/2 आया, और आपने डायरेक्ट अगर उसको आपको एरिया पता होता है, जैसे रेक्टेंगल एरिया पता था
1/2 20 इंटू आई, तो उससे भी आ गया सेम। इसका मतलब जिनका आपको एरिया पता है तो उसमें तो आप डायरेक्ट यूज कर लो, जिन्हें नहीं पता तो आपको सिंगल सिस्टम आना चाहिए, फंक्शन निकालना आना चाहिए, फंक्शन निकाले फिर पुट करना आना चाहिए। तो जिनका आपको एरिया पता है तो ठीक है, एरिया नहीं पता आपको सिंगल सिस्टम पर कमांड होनी चाहिए, पहले एक्सट्रीम निकालो फिर उसमें पुट करो, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, फिर उससे आंसर आएगा। सबको इतना क्लियर? सबको इतना क्लियर? यस सर। चलो अब इसका निकालना आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। एक्सटी तो आ चुका, एक्सटी अपन निकाल चुके अभी। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करोगे तो ये क्या होगा, आरएमएस वैल्यू। ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका अंडर रूट 1/t 0 से t एक्स टी का स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये क्या होगा, अंडर रूट 1/t 0 से t एक्स टी आया a/t इंटू टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अंडर रूट हो गया a स्क्वायर बाई टी, 0 से t टी का स्क्वायर डी टी। तो ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर बाई टी क्यूब, और ये हो गया आपका टी की पावर 3/3, और ये हो गया 0 से कैपिटल, तो हो गया a/√3। इसका मतलब है जब ट्राइंगल होगा तो √3 से डिवाइड करूंगा, ट्राइंगुलर वेव फॉर्म √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ट्राइंगुलर वेव फॉर्म में √2 से डिवाइड नहीं होता, √3 से डिवाइड होता है। तो साइनसोइडल होता है तो आप √2 से डिवाइड करोगे, और जब ट्राइंगल होगा तो √3 से डिवाइड करोगे। तो जो ट्राइंगल होगा तो आप √3 से डिवाइड करोगे, और जब आपका साइनसोइडल होगा तो √2 से डिवाइड। इन केस ऑफ ट्राइंगल आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अगर ने a/√2 कर दी तो ये गलत। सही क्या होगा, इन केस ऑफ ट्राइंगुलर जो आपको आरएमएस होगा होगा a/√3। क्या होगा, a/√3 a/√3। इसमें क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन ये 2021 में आया था। डिटरमाइन पावर ऑफ गिवन सिंगल और ये बेटा ऐसे दिस इज द 10 ओम, ये प्लस माइनस वीटी है, और ये आपका आई ऑफ टी। कैसा ऐसा है, दिस इज द टी, दिस इज द आई ऑफ टी। और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये 0 है, ये 10, ये टी है, ये 2t है, ये 3t है। तो टाइम पीरियड की बात करो, टाइम पीरियड कैपिटल हो गया टी, टाइम पीरियड हो कैपिटल। तो पावर क्या होगी आपकी, हमेशा पावर होती है IRMS का स्क्वायर
इंटू आर। पावर क्या होगी बेटा 10/√3 का स्क्वायर। ट्रायंगुलर केस में √3 से डिवाइड करना पड़ता है इंटू 10, तो हो जाएगा 1000/3, तो होगा 33.33 33.33। तो हमेशा जो पावर होती है वो IRMS होती है, हमेशा जो पावर होती है वो IRMS का स्क्वायर होता है। सबका डन इतना? Yes, sir. दूसरा ATI आपका 150, वेव फॉर्म इस टाइप से ये 0 है, T/2 है, ये T है, ये आपका A है, ये आपका माइनस है। सबसे पहले पहचानो टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड। कैपिटल T क्या होगा? एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू 1/T 0 से T xt इंटू dt, ये होगा एरिया अपॉन टाइम पीरियड। अब देखो जितना पॉजिटिव एरिया है यहाँ पर उतना ही नेगेटिव है। इक्वल साइन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट साइन अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड साइन मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, तो टोटल एरिया क्या होगा 0/T, तो एवरेज वैल्यू 0। और क्या कर सकते हो आप, एवरेज वैल्यू तो एरिया अपॉन टाइम पीरियड, तो वो पॉजिटिव एरिया, दूसरा हो गया नेगेटिव एरिया डिवाइड बाई टी। पॉजिटिव एरिया क्या होगा A इंटू T/2, और नेगेटिव एरिया क्या होगा -A T माइनस T/2 डिवाइड बाई टी। एवरेज वैल्यू होगी 0। 0 इसलिए आया तो जितना मैग्नीट्यूड सेम था पॉजिटिव और एरिया नेगेटिव का और साइन अपोजिट था, इसलिए 0 आया। सबको यहाँ तक डन? Yes. इसका RMS चाहिए अब। RMS रूट मीन स्क्वायर, इसका RMS क्या हो? तो अंडर रूट 1/T 0 से T xt के स्क्वायर और dt अंडर रूट 1/T, एक तो हो गया 0 से T/2 xt का मोड ऑफ का स्क्वायर इंटू dt, प्लस हो गया T/2 से T, फिर -A xt का मोड का स्क्वायर इंटू dt, तो ये क्या हो गया फिर? तो ये हो गया अंडर रूट 1/T 0 से T/2, हो गया A का स्क्वायर dt, प्लस हो गया T/2 से T माइनस A का स्क्वायर dt।
तो इसको आप सॉल्व करोगे, आप इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी सीधा की वैल्यू। यहाँ तो डन सबका, सबका डन है यहाँ तक। Yes, sir. सॉल्व हो गया तो कर लोगे आप। तीसरा ये एग्जाम्पल, ये टी है, ये आपका एक्स टी। ये 0 है, टी बाई 2 है, ये टी है, ये 3t/2 है, और ये आपका ए है। तो ये हो गया टाइम पीरियड टी। आपको पता है नेगेटिव जो एरिया हो चुका है इस केस में तो 0 हो चुका है, नेगेटिव एरिया 0 हो चुका है। एवरेज वैल्यू क्या हुई, वन बाई टी, 0 से टी, एक्स टी इंटू डी टी, तो वो एरिया अपॉन टाइम पीरियड। ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया हो गया, नीचे वाला नेगेटिव एरिया हो चुका, डिवाइड बाय पॉजिटिव एरिया कितना है, ए इंटू टी बाई 2, नेगेटिव एरिया कितना है, 0 डिवाइड बाई टी, तो होगा ए बाई 2, एवरेज वैल्यू ए बाई 2। इसका आरएमएस निकालना है, अंडर रूट 1 बाई टी, 0 से टी, एक्स टी का स्क्वायर डी टी, हो गया अंडर रूट। तो ये क्या हो चुका है आपका, यहाँ कर देता हूँ, 1 बाई टी, 0 से टी बाई 2, ए का स्क्वायर डी टी, तो टी बाई 2 से 0, टी बाई 2 से टी, 0 का स्क्वायर डी टी, ये आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा बना लेना फिर इसके बाद, शायद आएगा आपको ए बाहर आ गया, ए बाई रूट, ए बाई रूट। सबको यहाँ तक क्लियर। Yes, sir. आपको सिग्नल हुआ नहीं हुआ, सिग्नल हुआ हो तो एक दो क्वेश्चन में थोड़ा फंक्शन करा दो। सिग्नल हुआ नहीं हुआ आपका, थोड़ा सिग्नल अगर आपको क्लियर हुआ तभी वो अच्छी तरह समझ में आएगा। आप लोग बताइए सिग्नल हुआ या नहीं हुआ, इतना बताइए मेरे को। हो गया सर। सिग्नल हो गया ना, अरे ये नहीं सिग्नल सिस्टम हो गया ना, ये पूछ रहा सिग्नल सिस्टम हुआ या नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, चलो फिर तो रहने दो। तो फिर वो सिग्नल में अगर मैंने पढ़ाया आपको सिग्नल, तो फिर मैं फिर तब इनको करा दूंगा बाद में।
क्योंकि उसमें सिग्नल में फंक्शन की फंक्शन निकालना आ गया, तो एवरेज आरएमएस बच्चा है। तो जैसे स्टैंडर्ड होती है ट्रायंगुलर वगैरह, उनका तो एरिया पता होता है, कुछ अजीब टाइप से वेव फॉर्म हुई तो आपको फिर फंक्शन निकालना आना चाहिए, और सिग्नल में बस एक ही काम होता है, फंक्शन निकालना। एक बार फंक्शन निकालना आ गया फिर चीजें इजीली हो जाती है। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या आपका ये हुआ कि आपको एवरेज और आरएमएस पता होना चाहिए। एवरेज और आरएमएस, एक बात को ध्यान देना, अगर कभी एवरेज पावर पूछे, जो पावर जो होती है वही एवरेज पावर होती है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान देना, देखो ये सब एक ही बात है, कॉन्सेप्ट में ध्यान दो। कॉन्सेप्ट, एवरेज पावर इज आल्सो कॉल्ड एज पावर। ऐसा नहीं होता आरएमएस पावर। आरएमएस पावर नाम को टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती। आरएमएस पावर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आरएमएस पावर डज नॉट एग्जिस्ट। रूट मीन स्क्वायर पावर टर्म डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो एवरेज पावर होती है वो पावर होती है, रूट मीन स्क्वायर पावर को एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई टर्म ही नहीं होती ऐसे रूट मीन स्क्वायर नहीं। तो इसलिए रूट मीन स्क्वायर पावर आपको दिखाई नहीं देने को मिलेगा, हमेशा एवरेज पावर। तो जो एवरेज पावर जो होती है पावर होती है, उन सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, एवरेज पावर बोलूं या पावर बोलूं, वो होता है IRMS का स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। तो एवरेज पावर बोलूं या फिर पावर बोलूं, दोनों का एक ही मतलब है IR। इसी का नाम होता है रियल पावर, इसका माना होता है ट्रू पावर, सब पावर की नेम है। एक चीज और समझाता हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट, जिससे आपको ये समझ में आए। जैसे आपको मान लो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जैसे आपका ये 10 वोल्ट है और ये आपका 1 ओम है। 1 ओम के थ्रू आपको पावर पूछा है, बताओ। मान लिया ये आपका 2 ओम है, ऐसा डेटा लो जैसे क्या ये आपका 3 ओम, और 3 ओम के वो फाइंड पावर पूछा है, फाइंड पावर। एक बात ध्यान रखना कि जब ये डीसी होता है, डीसी केस में जो वैल्यू होती है वही आरएमएस वैल्यू होती है। 10 की आरएमएस वैल्यू ही 10 होगी, तो इसमें आप ध्यान नहीं देते, तो मैंने आईडीसी लिख दिया। तो यहाँ जो आईडीसी है वो आपका 10/5, ये 2 एम्पियर है, और ये 2 एम्पियर जो आईडीसी करंट है वही आईआरएमएस करंट है। जो आईडीसी करंट है वही आईआरएमएस करंट है, वही है 2 एम्पियर। इस वाले केस में रूट 2 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर ये साइनोसॉइडल होता, इफ अगर ये होता, इफ अगर सोर्स ऐसा होता, मान लो ऐसे होता 10 sin 1t, तो मैं जो आरएमएस के लिए इसको पहले मैं रूट 2 से डिवाइड करना पड़ता। कितने डिवाइड करना पड़ता? रूट 2 से। और अगर ट्राइंगल होता तो कितने डिवाइड करना पड़ता? रूट 3 से। जब डीसी होता है तो जो वैल्यू जो होती है वही आरएमएस वैल्यू होती है, वही वैल्यू 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 क्या होती है? आरएमएस वैल्यू। क्लियर? सबको इतना क्लियर? सबको इतना क्लियर? तो डीसी केस में जो यस वैल्यू निकल सर। के आ रही है बाय डिफॉल्ट वो आरएमएस आ रही है, बाय डिफॉल्ट आरएमएस आ रही है। साइनसॉइडल केस में ऐसा नहीं होता, रूट 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ट्राइंगल केस में रूट 3 से डिवाइड करना पड़ता है। तो पावर तो यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगी पावर, या फिर एवरेज पावर बोलो, IRMS का स्क्वायर इंटू आर, इंटू आर। तो ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू हो गया 3, जो भी आ रहा 4, ये 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। अगर कभी आपको ऐसे आए पोलर फॉर्म में, जब होता है ना, जैसे ऐसे होता है ये पोलर फॉर्म, फिर पोलर फॉर्म में होता है ऐसे, मान लिया होता है 10 at an angle 0, ये पोलर फॉर्म में 10 at an angle 30। तो ये पोलर फॉर्म में जो होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो पोलर फॉर्म की जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू होती है। क्या होती है? आरएमएस वैल्यू। जो पोलर फॉर्म में, जैसे ये पोलर फॉर्म में ऐसा गिवन होता, अगर ये 2 ओम होता और ये 3 ओम, तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू जो होती है
ये जो वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस। तो इतना क्लियर हुआ? तो जो डीसी वैल्यू होती है वही आरएमएस वैल्यू होती है। जो डीसी वैल्यू जो होती है वही क्या होती है? आरएमएस वैल्यू। वही क्या होती है बेटा? आरएमएस वैल्यू। और जो अगर साइनोसोडल है तो रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ट्रायंगुलर है तो रूट से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो पोलर फॉर्म होती है वही आरएमएस वैल्यू होती है। जो पोलर फॉर्म होती है वही आरएमएस वैल्यू। तो आज तक इतना ही काफी। कल अपन पढ़ेंगे इसमें एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और कॉम्प्लेक्स पावर। तो कल अपन जो पढ़ेंगे वो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और कॉम्प्लेक्स पावर। और जैसे ही एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और कॉम्प्लेक्स पावर एंड होगा तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तुरंत स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कल एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर होगा कल। और परसों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अपन शायद करेंगे। और परसों क्लास थोड़ा लंबी कर लेंगे अपन, 2 घंटे कर लेंगे शायद, 2-2.5 घंटे ही, क्योंकि हम एक बार मैक्सिमम पावर स्टार्ट करेंगे फिर एंड, इसलिए तभी एंड करेंगे जब मैक्सिमम खत्म होगा। तो मैक्सिमम पावर एंड होगा तभी एंड करेंगे। तो परसों शायद 2 घंटे क्लास कर लेंगे, फिर 2-2.5 घंटे की, क्योंकि जब एक बार स्टार्ट होगा फिर एंड करके छोड़ूंगा। चलो बेटा आज के लिए इतना ही काफी आप सब लोगों के लिए। कल पढ़ेंगे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट।